आपको लग रहा है भाई ये क्या, मैं फिर ना बहुत सारे, एक तो मेरी पत्नी ने ही बोला कि देखो मैं ले आया टेलर, मैं ले आई टेलर 1 लाख रुपए, हाँ ये कैसे अनाउंसमेंट करते हो। फिर मैंने कहा दिखाओ वीडियो, वीडियो दिखाया तो वो टेलर के मशीन के सामने एक मोटर रखा हुआ था, तो यानी कि उसके पैर नहीं हिल रहे थे, टेलर के पैर नहीं हिल रहे थे। अब जो टेलर मशीन में जो पैर का ये मूवमेंट है, जो मूवमेंट अभी आप देख रहे हैं, इस मूवमेंट के करने से ये आपका सेकंड हार्ट, ऐसे मेडिकली बोलते हैं सेकंड हार्ट द काफ मसल्स, एक मूवमेंट से करीब 40 ml से लेके 80 ml ब्लड इजेक्ट होता है, उतना ही जितना एक हार्ट बीट से होता है। अभी एक हार्ट बीट से मेरा 42 या 60 ml ब्लड इजेक्ट हो रहा है, लेकिन अब करूंगा तो ये डबल हो गया, यानी कि एक हार्ट और एक हार्ट और जुड़ गया। टेलर बैठा तो रहता है, लेकिन चुपके से नीचे से आप देखेंगे उसके पैर का ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट से कुछ इस प्रकार से ये हार्ट, सेकेंड हार्ट काम करता है कि हर 1 घंटे में अगर हाई ब्लड शुगर है तो 60 mg पर डेसिलीटर पर आवर ब्लड शुगर गिरता है। मतलब इंसुलिन से भी ज्यादा तेजी से दुनिया में अगर कोई चीज आपकी ब्लड शुगर को गिरा सकती है, वो है दिस एक्शन, जो एक्शन आप देख रहे हैं। ये हमारी ओरिजिनल स्टडी है, और ये स्टडी हमने ये किताब में डाला है, जो किताब अभी रिलीज की है। और इस स्टडी का जो रेफरेंसेस हैं, अगर आप वो सारे टेलर्स के सारे वीडियो देखना चाहते हैं तो vishwaroop.com/help में जाएंगे, सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूं कि आपको टेलर बन जाना चाहिए, जैसे न्यूटन ये नहीं बोलना चाह रहे थे कि आपको एप्पल खा लेना चाहिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपके हेल्थ के लिए एक और हार्ट भी है, वो आपके यहां छुपा हुआ है, जिसको आपने इग्नोर किया है। जिस तरह से यहाँ पे ये टॉर्च है, टॉर्च में 2 बैटरियां हैं। अब जब भी टॉर्च अगर बुझ जाए, लगे बहुत यूज कर लिया, तो आप क्या करेंगे कि दोनों बैटरियां नॉर्मली चेक करते हैं, दोनों चेंज करते हैं। एक ऐसा बंदोबस्त हम करते हैं, एक ऐसा नियम बना दें कि पहला वाला बैटरी चेंज करना, दूसरे वाले को छेड़ना भी नहीं है। जब भी आपका डिम होने लगे तो आप सिर्फ एक को छेड़ेंगे। तो उससे क्या होगा कि भाई बैटरी डालने से एक को नहीं डालेंगे और एक हमेशा चेंज करते रहेंगे, तब भी बल्ब तो जलेगी, बहुत ही डिम जलेगी। ठीक इसी तरह से आप याद रखिए, हमारे पास 2 हार्ट हैं, एक हार्ट वो जो आप जानते हैं, एक हार्ट वो जो आप जिस पे ध्यान नहीं है। ये हार्ट वो है जहां पे आपका हाथ पहुंचेगा नहीं, और ये हार्ट वो है जो कवर सकते हैं इसी वक्त, राइट। तो इस हार्ट का इस्तेमाल करके, जो कि हम अपने हॉस्पिटल में करते ही हैं, आप भयंकर से भयंकर बीमारियों को आसानी से घर पे ठीक कर सकते हैं, भयंकर से भयंकर। मैं आपको उदाहरण देके बता सकता हूं कैसे। दुनिया में हर तीसरा आदमी को अपने जीवन काल में कभी ना कभी फेंटिंग होती है, अनकॉन्शियसनेस, धड़ाम से गिर जाना। याद कीजिए स्कूल में, असेंबली में, याद कीजिए स्कूल असेंबली में अक्सर बच्चे अचानक गिर जाते हैं, या जो परेड होता है उसमें आर्मी के लोग बड़े से बड़े वो जब खड़े रहते हैं तो अचानक गिर जाते हैं। ये भयानक सीन आपने देखा भी होगा, आपके साथ भी हुआ होगा, हर तीसरे के साथ होता है जीवन में कभी ना कभी। एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, जैसे मैं भी खड़ा हूं, अगर ऐसे मैं 20 मिनट खड़ा रहूं, या आप भी बिना हिले, तो 20 मिनट में मेरा जो ब्लड है वो पैरों में जाने लगेगा। जो किडनी पेशेंट है वो इस बात को जानते हैं, ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं, और पैर मेरे फूलने लग जाएंगे, ब्लड मेरा ब्रेन में कम होने लगेगा। जब ब्लड कम होगा तो ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, एंड तब धड़ाम से, दैट इज कॉल्ड अनकॉन्शियसनेस, फेंटिंग। फेंट होते ही आप उसी लेवल पे आ जाएंगे जिस लेवल पे धरती है, आपका हार्ट भी उसी लेवल पे है, ब्रेन भी उसी लेवल पे है, सारा बॉडी का पार्ट। तो 5 मिनट में दोबारा सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा और आप होश में आ जाएंगे, राइट। तो क्योंकि आप जब खड़े होते हैं तो सेकेंड हार्ट को आप यूज नहीं कर रहे हैं। जो तो शैतान बच्चे होते हैं, थोड़ा हिलते हिलते रहते हैं, वो कभी नहीं फेंट होंगे, राइट। अब करना क्या है, ये बुक जो हमने रिलीज की है, इसका अगर आप पोस्टर देखेंगे, ये एक बात अगर बता दें आप छोटे बच्चों को, तो पेंटिंग की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। वो ये कि जैसे ही एहसास होने लगा कि मुझे चक्कर आने लगे, मुझे लाइट हेडेडनेस लगने लगे, मैं फेंट हो सकता हूँ, तो जैसे मैं खड़ा हूँ, अब मैंने जैसे ये चेंज किया, सेकेंड हार्ट को मैंने दबा लिया पैर से, राइट, ये दबा हुआ है। ऐसा करते ही विदिन 3 सेकेंड आपका जो फेंटिंग की जो वो थी वो हॉल्ट हो जाएगी वहीं पे, राइट। फेंट तभी होते हैं जब आपका हाइपोटेंशन हो जाता है, ब्लड प्रेशर एकदम से ड्रॉप करता है। 3 से 6 सेकंड के अंदर ब्लड प्रेशर दोबारा से करीब 40 mmHg, नॉर्मली जिनका लो हो गया वो बढ़ जाएगा, और फेंट की जो एक
ऑनगोइंग फेंट है वो वहीं का वहीं हॉल्ट हो जाएगा। तो आप ऐसे खड़े हैं, अब भी अगर नहीं हो रहा तो दोनों पैर, दोनों हार्ट, दोनों जो सेकंड हार्ट है उसको मैंने दबा दिया, राइट। तो ये कोई मेरी टेक्निक बनाई हुई नहीं है, ये ऑलरेडी साइंस है, उसके सारे रेफरेंस मैंने किताब में दे दिया है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपके पास एक ऑलरेडी एक टूल है, इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। 20 से अधिक मेडिकल इमरजेंसीज इस हॉस्पिटल में, हमारे सारी शाखाओं में जब होती हैं तो हम इसको यूज करते हैं, सेकंड हार्ट को यूज करते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण वाली आपको मैं बता देता हूं, ताकि आप जब भी किसी को फीवर होता है, फॉर एग्जाम्पल लोग पैरासिटामोल लेते हैं, पैरासिटामोल से फीवर और पोस्टपोन होता रहता है, उसकी लिवर फेलियर, कई बार डेथ, कई बार अल्सर, ये सब होता है। पैरासिटामोल कभी भी जिंदगी में किसी को भी नहीं लेना चाहिए। तो फीवर को कैसे घटाते हैं हम? सेकंड हार्ट को यूज करके, सेकंड हार्ट को यूज करके। कैसे? अब देखिए यहाँ पे ये हॉट है, ये ऑटोमेटिक है, ये सेटिंग है, ये 42 डिग्री सेल्सियस, 40 से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसमें इसका पानी है, राइट, गर्म है। जब भी आपको फीवर हो, फीवर का पहला एहसास या फीवर हो, तो आप चेयर लेंगे और दोनों पैर इसके अंदर डाल देंगे, दोनों पैर इसमें डाल दिया, आधे घंटे तक टेम्परेचर इतना मेंटेन रहा, आपको ताज्जुब होगा 1 घंटे के अंदर वो फीवर गायब हो जाएगा। तो आपने अपने सेकंड हार्ट को यूज किया, जैसे ही आपने गर्म पानी में पैर रखा, दोनों पैर, गर्म पानी के प्रभाव से आपका जो काफ मसल पे जो ब्लड वेसल्स हैं दैट विल डायलेट, राइट, वो डायलेट होगा, आपकी सर्कुलेशन बढ़ेगी, और वो जो सर्कुलेशन बढ़ती है वो इम्यूनिटी तेज करती है, और उससे इन्फेक्शन जो है जल्दी से वो मार देती है। इन्फेक्शन चला जाएगा तो ब्रेन अपने आप ही आपका बॉडी टेम्परेचर को घटाएगा। याद रखिए, ये आपको आपके बॉडी को सपोर्ट कर रही है फीवर को मेंटेन रखने के लिए थोड़ी देर तक, ताकि इन्फेक्शन खत्म हो जाए। तो ये जो मैंने बताया ये भी साइंटिफिक टेक्निक्स हैं, लेकिन इसमें ये कि इसका कोई व्यापार नहीं हो सकता, ये घर पे सभी कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई दवा नहीं जिसको बेच के कोई कुछ कमा ले, राइट। और ये एकदम से हमारे हॉस्पिटल्स में, कोविड सेंटर में यही हम यूज करते आए हैं। मान लो कोई ऐसा पेशेंट है डायबिटिक न्यूरोपैथी का, जो जिसके पैरों में जलन डायबिटीज की वजह से होता है, जिनको अल्टीमेटली पैर को काटना पड़ता है, तो उनको फिर 2 हॉट में 4 मिनट, फिर ये 12 डिग्री टेम्परेचर कोल्ड है ये, इसमें 1 मिनट, 5 मिनट हो गए, फिर 4 मिनट, 1 मिनट। तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड हार्ट को के ब्लड वेसल को डायलेट कंस्ट्रिक्ट, डायलेट कंस्ट्रिक्ट, डायलेट कंस्ट्रिक्ट, राइट। जब ये करेंगे, बार बार करेंगे, तो वो सर्कुलेशन यहाँ बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तो वो जो सेंसेशन है, जो उसको पेन होता था, वो खत्म होने लगेगा। कितनी देर में? आधे घंटे में। कब तक करना है? कुछ दिन करना पड़ेगा, जब तक पूरी तरह से सेंसेशन वापस नॉर्मल ना हो जाए। ये 30 डिग्री टेम्परेचर का डिफरेंस है, 42 डिग्री, 12 डिग्री, डिफरेंस कितना है? 30 डिग्री। जब 30 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो इस 30 डिग्री के डिफरेंस में हमारे बॉडी में कई सारी इमरजेंसी ठीक हो सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग एग्जाम्पल बता रहा हूं। मान लो किसी को एंजाइना हो गया, अगर मैं बोलता हूं हार्ट अटैक बड़ी समस्या है कि छोटी समस्या है, तो आप बोलेंगे बड़ी समस्या है। ठीक उसी तरह से अगर एक ऐसे बंदोबस्त में, ऐसे शहर में रहें जहां पे टायर पंचर करने को ठीक करने की अनुमति रोड साइड किसी इंसान को दी नहीं गई है, वहां अगर किसी को बोलेंगे टायर पंचर में बड़ी समस्या की छोटी समस्या, बोलेंगे बहुत बड़ी समस्या है, तो करके ले जाएंगे, 1 महीना गाड़ी रखेंगे, 1 लाख रुपए आपसे लेंगे, तब जाके वो देंगे। हार्ट अटैक इज सेम। हार्ट अटैक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। हालांकि आप चौंक भी जा रहे होंगे और आप सोच रहे हो कि भाई ये तो बुद्धू इंसान है, हार्ट अटैक को छोटा बोल रहे। वो इसलिए छोटा है हमारे लिए क्योंकि हमें पता है सोल्यूशन बड़ा सिंपल है। अगले आधे मिनट में आपको सोल्यूशन बता दूंगा, तो आपको, और वो सारे रेफरेंसेस के साथ, मेडिकल रेफरेंसेस के साथ यहाँ पे हैं। सोल्यूशन क्या है? हार्ट अटैक, जैसे ही हार्ट अटैक होगा, मतलब एंजाइना पेन की लगेगा कि किसी ने छुरा भोंक दिया, ऐसा दर्द अगर होगा, तो पहला स्टेप जो हम करते हैं, ये हार्ट है जो कि ऑलरेडी सफर कर रहा है, जिसपे पहुंचना पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान ने आपको एक और हार्ट दिया है, सेकंड हार्ट। तो फौरन हम इस हार्ट को इस हार्ट से जोड़ देते हैं। जैसे ये जो बैटरी है, ये जो टॉर्च है, दोनों जो बैटरी जुड़ेंगी तभी लाइट आएगा, राइट। दोनों बैटरी आसपास रखी रहेंगी, जुड़ेंगी नहीं तो लाइट नहीं आएगी। तो दोनों हार्ट को हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ते हैं? मान लो नीचे बैठ के, नीचे बिठाते हैं, इसलिए मैं नीचे बैठ के दिखा रहा हूँ। नीचे बैठ गए, बिठा दिया उसको, और ये दोनों पैरों को जोड़, ये हार्ट इस हार्ट के बिल्कुल नजदीक आ गया, जितना नजदीक आ सकता है। ये करने में
2-3 सेकंड लगेंगे। दूसरा स्टेप जब ये कर रहा है, अदरक, हमारे हॉस्पिटल देखेंगे कि अदरक अलग इमरजेंसी रूम में है, अदरक इतना बड़ा ले आया, वो चबाने लगा, अगर तो वो कॉन्शियस है तो चबाएगा तब तक जब तक आंसू ना आ जाए। जब वो आंसू आ रहे हैं, वो ऐसे बैठा है, चबा रहा है, दर्द अभी भी है, तब तक तीसरा स्टेप, इसका बंदोबस्त कर लिया। हमारे हॉस्पिटल में तो इसका बंदोबस्त है ही, ऑटोमेटिक है। गर्म पानी गीजर से डाल दिया, अब उसको चेयर में बिठा दिया, दोनों पैर इसमें डाल दिए। इसमें जब डालेंगे दोबारा ब्लड वेसल जो है वो डायलेट होगा, और डायलेट होने से ब्लड प्रेशर उसका रेगुलराइज होगा, राइट। आप देखेंगे कि उसकी जो एंजाइना है धीरे धीरे कम होने लगेगी। एंजाइना खत्म, सिम्टम खत्म, मतलब बीमारी खत्म, वो दिक्कत खत्म, वो इमरजेंसी खत्म। अब ये जो तरीका है, अगेन ये कोई मेरा बनाया हुआ तरीका नहीं है, ये ऑलरेडी यूनिवर्सली प्रूवन तरीका है, राइट। तो और ये सारे तरीके हमने इसमें संजो के डाले हैं। अब देख रहे हैं यहाँ पे ये टूल आपके लिए भी है, ये एआई पपेट है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पपेट, राइट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है कि इंसान की इंटेलिजेंस को इकट्ठा करके मशीन के अंदर डाल दिया, अब मशीन आपको सिखा रही है कि आपको क्या करना है, दैट्स कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैंने जो बताया, जो मैं बताना चाहता हूँ, वो सारा उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ, और ये आपको बताएगा। ये आप लेके जा सकते हैं, जाने से पहले आपके लिए अलग अलग रखा हुआ है, लड़की या लड़का दोनों में से एक, आप जाने से पहले वो गेट के उधर है, आप ले जा सकते हैं। अब क्या है, जो मैंने आपको सिखाया थोड़ी देर पहले कि अगर किसी को फेंट हो जाए तो पैर क्रॉस खड़े करें, राइट, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड शुगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे तो आदत डाल दीजिए, इसे कहते हैं लेग फिजिटिंग। ये जो आदत है, राइट, बैठे बैठे आपको पता भी नहीं चलेगा पैर ऐसे कर रहे हैं, और थकेंगे भी नहीं कभी। बीमार से बीमार इंसान भी जब पैर से हिलाता है तो वो थकता नहीं, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अब टॉर्च की तरह 2 बैटरी काम कर रही हैं, ये बैटरी प्लस ये बैटरी, अब 1 बैटरी काम कर रही है, अब 2 बैटरी काम कर रही है। लेकिन याद कैसे रहेगा कि मुझे ऐसे करना है? उसके लिए बड़ा सिंपल है, ये टॉय तो मैं आपको दे दूंगा। आप जहां भी हो, ऑफिस में जो लोग जाते हैं, अपने कंप्यूटर के सामने इसको रख दीजिए। जितनी बार नजर उस पर पड़ेगी, आपको मैं याद आऊंगा, आज की बात याद आएगी, और आपके पैर हिलने की आदत में वो मदद करेगी। कुछ दिन बाद क्या होगा, ये नहीं भी दिखेगा तो आपकी आदत पड़ चुकी होगी, क्योंकि एडिक्शन हो जाएगा फिर ऐसे पैर। हाँ, लोग आपको बोलेंगे यार कैसी आदत है, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत सारे मिथ्स इंसान ने बना दिए हैं। जितनी सारी मैंने बातें बताई, ये मॉडर्न साइंस से जुड़ा हुआ है ही, ये हमारे एंशिएंट आयुर्वेद में ऑलरेडी लिखा हुआ है। जो आपके लिए बिल्कुल नया लग रहा है, मानो ऐसे कि पंचर के वालों को ऐसे गायब कर दिया कि नए जनरेशन ने कोई पंचर वाला देखा नहीं, फिर अचानक उसके डैडी एक दिन म्यूजियम में दिखाने ले गए, देखो जी पंचर वाले ऐसे होते थे, तो उसकी आंखें खुल जाएंगी एकदम, अरे ये क्या। ठीक उसी तरह से जो मैंने आपको बताया, ये आपके लिए बिल्कुल नया लग रहा है, जबकि हमारे पुराने शास्त्रों में ऑलरेडी है। और वो चीज को कलेक्ट करके डॉक्टर अनु यहीं पे है, आपने किताब में डाला, इसी किताब में। और एक इंटरेस्टिंग बात, अगर मैं बोलूं ब्लड कैंसर, तो आपको लगेगा बहुत भयंकर बीमारी है। सोरियासिस, तो आपको लगेगा बहुत भयंकर, ठीक ही नहीं होता। जबकि हम इन्हीं टेक्निक से, रोशन आप हैं यहाँ पे? हाँ जी सर। हाँ, रोशन यहाँ पे एक बार आ जाओ आप। इन्हीं टेक्निक से एक आम आदमी, जैसे एक पंचर लगाने वाला आम आदमी होता है ना, लेकिन आपकी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। इन्होंने कई सारे पेशेंट ठीक किए अपने घर पे रह के, राइट। और ये बुक में इनके हमने टेस्टिमोनियल डाले हैं, और इन्हीं तरह के और लोगों के टेस्टिमोनियल डाले हैं। बोलने का मतलब यह है, जिस तरह से कोई भी इंसान किसी भी इंसान की गाड़ी का पंचर ठीक कर सकता है, उसके लिए कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, या वो रोक टोक की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से कुछ टेक्निक सीख के आप भी कोई भी इंसान किसी की मदद कर सकता है, और उसके लिए कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हम ये चाहते हैं हिम्स हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंस में, यही चाहते हैं कि आप अपना डॉक्टर बने।